चलिए, so let's discuss a very important concept, that is sale of goods on approval or return basis. ये पर्टिकुलर एडजस्टमेंट दो चैप्टर में आता है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और दूसरा आता है इन्वेंट्रीज में. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्ली ताकि आप उसका एडजस्टमेंट सही कर पाएं. यहाँ पे हम देखते हैं, कंसिडर करूँ एक बिजनेस है और एक पर्टिकुलर कस्टमर है. अब इस कस्टमर को जब सामान बेचा गया तो इट इज सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, विच मीन्स कि उसको दिया जाएगा कुछ ड्यूरेशन कि भाई तुम सामान चेक कर लो, देख लो, सही लगे तो रख लेना, एल्स यू कैन रिटर्न इट. बट इसमें जो ड्यूरेशन है वो फिक्स स्पेसिफाई किया जाता है, मे बी 5 days और 10 days व्हाटएवर. अब बात ये आती है कि मैम हमें एग्जैक्टली इसमें समझना क्या पोर्शन है. समझना ये पोर्शन है कि जैसे ही ये सामान हम कस्टमर को देते हैं उस पर्टिकुलर डेट पे, सपोजिंग हमने 26 मार्च को सामान दिया, तो हम अपने पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या एंट्री पास करते हैं. सो द एंट्री वुड बी डेटर टू सेल्स. हमने उसको अपना एसेट बनाया डेटर को डेबिट करके और हमने अपनी इनकम रिकॉर्ड कर ली. नाउ सपोजिंग हमने इसको जो सामान दिया है वो दिया है 4 अप्रैल तक के लिए कि तब तक तुम डिसाइड कर लेना. अब 4 अप्रैल तो ठीक है, लेकिन बीच में आ जाता है 31 मार्च. अब भाई 31 मार्च को जब हम खड़े हैं और बनाना हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो अब कंफ्यूजन हो रहा है. कंफ्यूजन ये हो रहा है कि क्या ये व्यक्ति सामान रखेगा या ये व्यक्ति सामान लौटाएगा. तो फिर हम क्या माने, क्या हम उसको कॉल करें और पूछ लें कि बताओ तुम सामान रख रहे हो या लौटा रहे हो. ऐसा तो नहीं कर सकते बिकॉज हमने उसको 4 अप्रैल तक टाइम दिया है. सो इसीलिए यहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, विच सेज कि अगर आपको कंफर्म नहीं है कि वो सामान रखेगा या लौटाएगा, तो आप मान लीजिए वो सामान लौटाएगा, आप इसको मान लें एज इफ रिटर्न कर देगा. इसीलिए हम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट करेंगे, दैट इज हम जो ये एंट्री कर चुके थे इसको हम रिवर्स कर देते हैं. हम ये मानते हैं वो लौटाएगा, तो सेल तो हुई नहीं और डेटर हमारा एसेट नहीं है. तो इसको रिवर्स करने के लिए आप अपनी सेल कम करते हैं और आप अपना डेटर भी कम करते हैं. लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि अगर ये हमारी सेल नहीं हुई तो इसका मतलब जो स्टॉक है वो तो हमारा स्टॉक हुआ और वो फिजिकली अभी हमारे पास नहीं है, वो कस्टमर के पास मौजूद है. तो आप भले ही वो स्टॉक कस्टमर के पास मौजूद है, बट उसको आप अपने क्लोजिंग स्टॉक में इंक्रीज करेंगे, ऐड करेंगे. तो हम अपना क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाते हैं. और ये हम किस वैल्यू पे बढ़ाते हैं? डेफिनेटली हम इसको कॉस्ट या एनआरवी विच एवर इज लोअर है उस पे बढ़ाते हैं. सो प्लीज रिमेंबर दिस कंक्लूजन. 31 मार्च को सेल कम कर दी जाएगी. अगर हमें सामने वाले से कंफर्मेशन नहीं मिला है तो डेटर कम कर दिया जाएगा और हम अपना क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज कर लेंगे. किस वैल्यू से हम क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज करेंगे? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, और सेल और डेटर कितने से कम करेंगे? जिससे रिकॉर्ड किया था, दैट मीन्स सेलिंग प्राइस से, ताकि जो ओरिजिनल एंट्री है वो रिवर्स हो जाए. कीप दिस इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट इन योर माइंड सो दैट यू डू द क्वेश्चन करेक्टली.